हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से है, यानी इनका जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ है। तो कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद जी और हरिवंश राय बच्चन, इन सभी का जन्म जो है यूपी में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पूछिए कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। महावीर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। विस्मय जो है आपका ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हिंदी में लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, लेकिन हिंदी में मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। नित्य कैसा, यानी नित्य जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। पालन कैसा, तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। शस्त्र कैसा, पुल्लिंग शब्द है। शोभा कैसी, कैसी जिस शब्द के साथ आएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो शोभा आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। क्रिया भेद कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे, या क्रिया रूप कहेंगे, या क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। जैसे श्याम सुंदर लिखता है, श्याम सुंदर लिखता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखता है, क्या है? क्रिया है ना। तो इसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तक जो है आपका ये रेखांकित है, आपको बताना है कि तक क्या है। निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, या संज्ञा है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार के नाम को कहते हैं। तो क्या तक नाम है किसी चीज का? नहीं, तो संज्ञा नहीं होगा। सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, या, वह, कौन, क्या, ये क्या है? सर्वनाम है। तो क्या तक सर्वनाम है? नहीं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो तक क्या किसी की विशेषता बता रहा? नहीं, तो ये जो है विशेषण भी नहीं है। तक क्या है? निपात है। निपात का प्रयोग जो है वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, तक से क्या हो रहा? बल पड़ रहा है ना वाक्य में, तो निपात है तक। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? आजीवन होगा? नहीं, अधोपांत।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द के दो रूप हैं, कौन कौन से दो रूप है? ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और वाक्य, ध्वनि और गति। तो शब्द के दो रूप ध्वनि और वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जसोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पे देखिए माँ बेटे के बीच का प्रेम दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे वात्सल रस होगा। कौन सा रस होगा? वात्सल रस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो अछोट ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना नहीं, इज्जत देना नहीं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, मुंशी प्रेमचंद जी है, या जयशंकर प्रसाद जी है, या महादेवी वर्मा जी? महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना यामा, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कामायनी, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, सरल वाक्य। देखिए सरल वाक्य नहीं होगा। वाच्य जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य होगा। पहचानने की ट्रिक क्या है? भाववाच्य में से और नहीं वाक्य में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। कर्तृवाच्य में आपको वाक्य में ने देखने को मिलेगा। कर्मवाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग होगा। वाक्य में किसका प्रयोग होगा? द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। दिनकर, नरेश, कलाधर या सारंग? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, रवि होता है, भास्कर होता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, वहाँ पे आपका वाक्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। और जब वाक्य पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ पे आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र नहीं, कार्यालय आदेश उससे नहीं कहेंगे, अधिसूचना कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। देखिए आशा तत्सम शब्द है, अंगरक्षक ये भी तत्सम शब्द है, अंधकार ये भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। अचरज जो है ये तद्भव शब्द है, आश्चर्य जो होता है वो अचरज का तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? आपको बताना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। देखिए उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों जो है आपके अर्थ अलंकार है। क्या है? अर्थ अलंकार है। यमक है, अनुप्रास है, विवक्षा, ये जो है आपके शब्द अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है कौन है? तो मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है वो आपके रानी केतका के रचयिता हैं या कहानी के कहानीकार है। रचयिता शब्द जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका एग्जाम में वर्तनी से संबंधित पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाजारोपन का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। बाजार धन ऊ धन पन, बाजार धन ऊपन। तो देखिए ये गलत है, बाजारू धन पन ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। बाजार धन दीर्घ ऊ धन पन। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना ना पचना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पेट खराब होना, मन खराब हो जाना, चैन ना पड़ना। देखिए मुहावरा जो होता है वो शब्दार्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। तो खाना ना पचना इसका भाव आपको बताना, यानी चैन ना पड़ना। आपने देखा होगा कि औरतें अगर कोई बात सुन ले तो वो जब तक उस बात को किसी और को नहीं बताती उन्हें चैन नहीं आती। इसी को कहते हैं ना कि देखो उसके पेट में खाना नहीं पच रहा है। खाना ना पचना यानी चैन ना पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना है? देखिए छ जो है आपका ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछे तो आप क्या बताएंगे? 4 है। कौन कौन से व्यंजन है जो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? तो ये 4 व्यंजन है जो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ जो है किसके योग से बना है? तो ये का और सा के योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। त्रा जो है ये किसके योग से बना है? तो ये ता और रा के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यहाँ पे अर्थ की प्रधानता है तो बहुब्रीहि समास होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे नवग्रह, चौराहा। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे माता पिता, लाभ हानि, भाई बहन। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, जैसे महाकवि। नेक्स्ट,
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की थी? पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? तो पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। सम धन गम, यहाँ पे सम क्या है आपका? उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिया छंद में होता है, क्या होता है? दोहा और रोला, चौपाई और रोला, दोहा और चौपाई, दोहा और छोटा। तो देखिए कुंडलिया छंद में जो है दोहा और रोला मिलके बनता है कुंडलिया छंद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद हो गए। प्रथम पद प्रधान होता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो होता है वो प्रथम पद आपका प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है? तो वो आपका तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसी के अंतर्गत आपका जो है द्विगु समास और कर्मधारय समास भी आता है। दोनों पद प्रधान यानी प्रथम और द्वितीय दोनों पद जो आपके प्रधान होते हैं वो किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं, अर्थ की प्रधानता किसमें होता है? बहुब्रीहि समास में। किस समास में? बहुब्रीहि समास में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन या विवरण। तो एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी। बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है संस्कृत के 4 अध्याय कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो वागीश का सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वाक धन ईश। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जब प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और द्वितीय शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर हो तो इनके मिलने से जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो कुछ नहीं जानता उससे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वाच्य के कितने प्रकार है? तो वाच्य के 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? समाज में क्या सम उपसर्ग लगा है? नहीं। सम्मति में लगा है? हाँ देखिए, सम धन मति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। सामान और सामाजिक में भी नहीं लगा है।
सामाजिक में आपका इक प्रत्यय लगा है। समाज शब्द में क्या लगा है? इक प्रत्यय, तो आपका सामाजिक शब्द बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? रोब जमाना, रोब में न रहना, रोब न जमना, रोष जमाना। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ होता है रोब जमाना। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। बताइए, इसमें आपको विशेषण पदबंध बताना है। लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले, ये क्या है आपका विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। इसका बहुवचन आपको बताना है। तो लता का बहुवचन क्या हो जाएगा? लताएं। उगती है जो है बहुवचन में क्या हो जाता है, यानी इस पे यहाँ पे बिंदी लग जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लता का लती लते होगा? नहीं होगा, ये गलत हो गया। लता का लताएं होता है बहुवचन, सही है का है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लताएं उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के शब्दों के साथ जोड़ना है। जब तक जीवन है तब तक उसे क्या कहते हैं? आजीवन कहते हैं। जो ईश्वर को न माने उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जिससे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। तो पहले का क्या है आपका? ई। दूसरे का क्या है आपका? आ। तीसरे का क्या है आपका? दीर्घ ई। और चौथे का क्या होगा? दीर्घ आ। किस ऑप्शन में है देखिए? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, पहले का ह्रस्व ई, दूसरे का आ, तीसरे का दीर्घ ई, चौथे का दीर्घ आ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।